बच्चों, वेलकम टू विजडम मेकर्स। आपका आपके चैनल विजडम मेकर्स पे स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे उनके सॉल्यूशंस, यानी एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज 1.4 है इनके सॉल्यूशंस देखेंगे। हर एक क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा, आपको पेन पेपर लेकर साथ में बैठना है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस लिखते जाऊंगा, बताते जाऊंगा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस वैसे ही ट्राई करते जाने हैं, ठीक है। तभी आप अच्छे से सीख पाइएगा। और चाहे पूरी वीडियो देखा करिए। पूरी वीडियोस देखने के बाद आप ज़रूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आपको जिस चैप्टर्स की अगली वीडियोस चाहिए आप ज़रूर उसमें कमेंट करें। हाँ, हो सकता है कोई टॉपिक आपको समझ ना आया हो तो आप टॉपिक ज़रूर उसमें कमेंट करें, ठीक है। और हमारी पूरी सीरीज से जो वीडियोज़ आ रही हैं आप उनको ज़रूर देखें, ठीक है बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रो पार्ट में, ठीक है। सबसे पहले आप इंट्रो पार्ट देखिए, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाएंगे। तो बिना आपको लॉन्ग डिवीजन यानी बिना डिवाइड किए हुए आपको ये बताना है कि ये जो रेशनल नंबर्स हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। यानी विदाउट डिवाइड किए हुए आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब मैं यही दो ऑप्शन क्यों दे रहा हूँ आपको, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है कि ये रेशनल नंबर्स हैं और रेशनल नंबर्स दो ही फॉर्म में होते हैं। या तो आपको टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। सॉरी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 13/3125। तो मैंने आपको बताया था मुझे क्या करना है, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 2 to the power m एंड 5 to the power n के फॉर्म में चेक करना है कि ये है कि नहीं। अगर इस फॉर्म में है तब तो बेटा ये ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नहीं है, नॉट है, नॉट, देन ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, NTR साहब। तो 3125 को फैक्टराइज करेंगे आप, 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1, कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो आप इसको लिखोगे 3125 को 5 का पावर 5 टू द एक्सपोनेंट 5 और 2 टू द एक्सपोनेंट कुछ नहीं तो 0 तो लिख ही सकते हैं ना। बोलो, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? हाँ, सोचो सोचो, 0 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्योंकि मैंने आपको इंट्रो पार्ट में कुछ सिखाया था, इसीलिए बोला था आपको कि सबसे पहले आपको इंट्रो पार्ट देखना होगा, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस का रिप्लाई कर पाएंगे। तो 13 बाई में 5 का पावर 5 तो लिखा, 2 का पावर कुछ नहीं तो 0 तो लिख ही सकते हैं 1 लाने के लिए। चूंकि ये इस फॉर्म में है तो लिखेंगे कि सिंस डिनोमिनेटर that is 3125 is in the form of 2 to the exponent n into 5 to the exponent n, hence therefore it is terminating decimal। it का मतलब यही 13/3125, ठीक है। इट इज क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आगे बात समझ में? तो अब ये पूरा स्टेटमेंट अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन से ये पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट ये लिखेंगे टर्मिनेटिंग है या नहीं है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए। 17/8 भाई सबको पता है 2 का क्यूब होता है ये, 5 का पावर 0 लिख सकते हैं, हो गया टर्मिनेटिंग। चलो थर्ड देखो, 64/455, बाबा रे बाबा 455 है ना, इसको फैक्टराइज करना होगा बेटा। 5 1 7 13, ये नहीं आ रहा, अगर आप चेक करो यहाँ पे तो 5 × 7 × 3 आ रहा, ठीक है। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है, ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि किसी से 64 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या रिजल्ट दे देगा, नॉन टर्मिनेटिंग।
रिपीटिंग, NTR लिखोगे। क्यों NTR लिखोगे बेटा? क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा ना, देखो ना इससे ये डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो फाइनली तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसको NTR बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। आपको इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना होगा, सिंस डिनोमिनेटर इज, डिनोमिनेटर की जगह लिखोगे 455 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, देयरफॉर 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। आगे बात समझ में? ओके अब आते हैं नेक्स्ट, इसके फोर्थ पार्ट को देखिए। फोर्थ पार्ट है 15/1600। तो 15 ये 1600 को फैक्टराइज करना होगा। 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। कितना आ रहा है? 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, और 5 कितना टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। तो ऑब्वियसली ये टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि वो इस फॉर्म में दिख गया मुझे। फिफ्थ देखो 29/343, ठीक है 29, ये तो 7 का क्यूब होता है, सही है ना? हाँ ठीक है। और तो सीधी सी बात है ना, अगर 2050 भी लिख दें तो 7 तो आ रहा है, और 7 से ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? NTR हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए 6 में आइए। 23 ये ऑलरेडी लिखा हुआ है 2³ 5² ये तो ऑलरेडी लिख दिया है ना इस फॉर्म में, तो ये तो दिखने में ही टर्मिनेटिंग लग रहा है। 7th में आ जाइए। 129/2² 5 7 और 7 का पावर 5। अब थोड़ा सा अलर्ट होना है, 2 5 दिख रहा है, 7 से क्या 129 कटता है? चेक कर लो, नहीं कटता। तो नहीं कटता मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, NTR आएगा ये भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। 6/15 देखो, 6 15 को 3 × 5 लिखेंगे, और मैंने आपको बताया था, सॉरी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, चलो इसको कट करो सिंपलेस्ट फॉर्म में। 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा 2/5 आया। अब फैक्टराइज करो, 5 का पावर 1 आ रहा है, 2 का पावर कुछ नहीं तो 0 तो लिख सकते हैं ना, तो हो गया टर्मिनेटिंग। 8 हो गया। 9 आ जाओ, 9 देख लो, 35/50 है, तो 35/50 को कितना लिख सकते हैं? 2 25 यानी 2 1 5 का स्क्वायर। अब फैक्टराइज करके देख लेना, 2 का पावर 1 और 5 का स्क्वायर आएगा, 25 × 2 आ रहा है ना। तो ये देखो, ये पावर सेम नहीं होना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि सेम हो, मैंने बोला बस इस फॉर्म में होना चाहिए। 2 का पावर कुछ होना चाहिए, 0 1 2 3 कुछ भी नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और 5 का पावर होना चाहिए। ठीक है, तो बस ये हो गया मेरा, ये भी क्या हो गया मेरा, फिर टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, और एक लास्ट बचा हुआ है 10th देख लो। 77/210। एक बार मुझे चेक कर लें तो ये व्यू आपको आ रहा है कि नहीं? चलो आ रहा है। तो 77, तो अभी देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है बेटा, ये 7 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 7 से हो सकता है अभी ये डिवाइड, तो ये हो जाएगा 11/30। अब फैक्टराइज करेंगे तो 30 को क्या लिख सकते हैं? 2 से किया तो 15, 3 × 5। अब देखो, अब तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के बावजूद भी यहाँ क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा में 3 आ रहा है, जबकि ये इस फॉर्म में नहीं है। 2 5 के अलावा 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये NTR हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर दिया? फिनिश्ड। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। ठीक है, अब देखिए, अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि जितने आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्वेश्चन नंबर 1 में मिले थे, उन सब का मुझे डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, यानी उन सब को मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। रीज़न क्या है कि जब आप नोट डाउन करोगे तो आप वहाँ से देख लोगे कौन सी टर्मिनेटिंग है, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसके हिसाब से आप क्या कर पाओगे, उनको कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला जो मैंने बनाया था, मुझे भी यहाँ पे टिक करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का जो था वो आंसर है टर्मिनेटिंग, हम लोग का आ रहा है। चलो, सेकंड का टर्मिनेटिंग आ रहा है। ठीक है, थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। ठीक है, फोर्थ टर्मिनेटिंग है, हाँ सही है।
फिफ्थ एन टी आर है, ठीक है, 6t है, 7 कितना है एन टी आर आ रहा है, ठीक है, 8t है, 9t है और 10 एन टी आर आ रहा है। चलो तो अब यही चीज़ मुझे यहाँ टिक करना होगा क्योंकि मुझे टर्मिनेटिंग का डेसिमल निकालना है। तो फर्स्ट टी आ रहा है, ठीक है, सेकेंड टी आ रहा है, ठीक है, और कौन टी आ रहा है, थर्ड कहाँ गया मेरा, यहाँ पे एन टी आर आ रहा है, तो थर्ड मेरा बनाना भी नहीं है। फोर्थ टी आ रहा है, ठीक है, फिफ्थ एन टी आर आ रहा है, 6t आ रहा है, ओके, 7 कितना आ रहा है एन टी आर, 8t आ रहा है, ओके, 9t आ रहा है, ओके, और 10 एन टी आर आ रहा है। तो मुझे किसको किसको सॉल्व करना होगा वो मैंने लिख लिया, आपने भी लिख लिया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको इंट्रो पार्ट में बताया था कि कैसे निकालना है। 2 और 5 का एक्सपोनेंट सेम करते थे, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो टी आर वाले आ रहे हैं उनको से बनाना है। तो फर्स्ट का टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो 3125 था, तो इसको कैसे लिखा था मैंने, 13/5 का पावर कितना लिखा था, फिर से करना होगा ना, रुको रुको उतना नहीं करेंगे, 625 तक का मुझे पता है 4 होता है, तो 4 होता है ना पक्का ना, तो 5 होगा, 625 5, हाँ ठीक है 5 होगा, ठीक है। और 2 का पावर अब कितना लिख सकते हैं, अब हम यहाँ 2 का पावर कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, तो लिख सकते हैं हम 2 का पावर 0, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, सॉरी 0 बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2 का पावर 5 कर सकते हैं ताकि ये पेयर बन जाए एक, और चूंकि ये एक्स्ट्रा नंबर था तो इसको यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये 13 इंटू 2 का पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 4 2 8 2 16 32, ठीक है। और यहाँ पे कितना लिख सकते हैं इसको, 5 इंटू 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, तो 13 का टेबल याद है, कैरी 2, 39 और 2 41, ये 10 का पावर 5 हो गया, यानी 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद रिपीट कराना है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ऐसे लिखना है, 416 लिख लेना, 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट डाल दो, 0 कर दो, आंसर हो गया। सेकंड में आते हैं, ठीक है, सेकंड है 17/8, 17/8, तो चलो 17 8 को लिखो 2 का क्यूब, चूँकि 5 नहीं है तो यहाँ 5 का क्यूब मल्टीप्लाई कर दो, ये एक्स्ट्रा है ऊपर में भी करना होगा, तो 17 इंटू 5 का क्यूब 125 होता है, अपॉन ये 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 10 का क्यूब हो जाएगा, 17 5 ज़ा 85 का 5 कैरी 8, 34 और 8 42 का 2 कैरी 4, 17 और 4 21 हो गए ना, ये 1000 हो गया, तो ये 2 1 कितना आ जा रहा है, 125 आ जा रहा है। चलो थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड नहीं बनेगा फोर्थ बनेगा ना, फोर्थ में टर्मिनेटिंग है, तो फोर्थ में टर्मिनेटिंग है 15/1600, फोर्थ है 15/1600, तो इसको लिख रहे हैं 15 कितना था, अच्छा 1600, ठीक है, तो 15 लिखा इंटू 1600 को फैक्टराइज किया था, तो कितना आया था, 2 से 800, 2 से 400 आया था, 2 से 200 आया था, फिर 2 से 100 आया था, 2 से 50 आया था, 2 से 25 आया था, फिर 5 से 5 आया था, 5 से 1 आया था, 1 2 3 4 5 6, 2 6 टाइम आया, 5 कितने टाइम आया, 2 टाइम्स आया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, इनको एडजस्ट करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 2 का पावर कितना है मेरे पास 6 है ना, तो मुझे 5 का पावर, अच्छा इसको याद है मैंने ये क्वेश्चन इंट्रो पार्ट में बनाया हुआ है, कैसे बना हुआ है देखो, कितना है 15/2 का पावर 6 है ना, तो इसको 2 बना दो, 5 का स्क्वायर है, और इसी 2 के पावर 6 में से यहाँ 4 बाहर कर दो, ये दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो 2 का पावर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड होकर 2 का पावर 6 ही आ जाएगा, और यहाँ 5 का स्क्वायर है,
तो मैंने आपको क्या बताया था, मुझे यहाँ इसका पेयर तो मिल गया बट इसका पेयर नहीं बन रहा, तो इसको 5 का पावर 4 लिख देंगे और इतना ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? सबसे इजी तरीका है इसको समझने का, और कुछ नहीं। अब देखिए इसको करना क्या है। 15 इंटू 5 का पावर 4 आपको पता है कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, और बाई में ये 5 टू ज़ा 10 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, इंटू 5 टू ज़ा 10 का पावर 4 आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से 15 5 ज़ा 9375 आएगा। और यहाँ 10 टू द पावर 4 और 2 6, तो ये 9375। ठीक है, तो 4 डिजिट हो गए, 6 चाहिए मुझे, तो 2 ज़ीरो बैठा दो, यहाँ पॉइंट डाल दो, ज़ीरो बैठा दो, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद है 6 वाला टर्मिनेटिंग था। ठीक है, तो इसको इरेज कर रहे हैं हम। चलो देखो, 6 वाला नंबर जो था वो टर्मिनेटिंग था। 6 वाला क्या है वो समझते हैं। 6 पार्ट क्या है, तो 6 पार्ट है 23 अपॉन 5 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब है ये। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, है ना, क्वेश्चन दिमाग में आता है, इसको कैसे अब सॉल्व करें। कोई बात नहीं, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 23, सिंस यहाँ 5 का स्क्वायर है, ध्यान से सुनना, और यहाँ 2 का क्यूब है, तो 5 का स्क्वायर है तो उतना ही 2 भी ले लेते हैं, और जो 2 बच गया उसको साइड में लिख देते हैं। और ये दोनों का पेयर बन गया। इसका पेयर बनाने के मुझे कितना चाहिए, 5 चाहिए, तो 5 का पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ताकि फर्क ना आए। ठीक है, क्योंकि इस 2 के क्यूब को 2 का स्क्वायर तोड़ा है और 2 का पावर 1। तो यहाँ देखिए 23 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको 5 टू ज़ा 10 का स्क्वायर लिख दिया, 5 टू ज़ा 10 का पावर 1 लिख दिया। अब यहाँ देखो तो 115 अपॉन 10 का पावर 2 प्लस 1 कितना होता है, 3। तो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 8 पे आते हैं। 8 पे जो आएंगे 6 अपॉन 15, तो 6 अपॉन 15 को कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ 6 लिखेंगे, 15 को लिखेंगे 5 इंटू 3। सबसे पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 से यह 2 अपॉन 5 आएगा। ठीक है, 2 अपॉन 5 आएगा। अब इसको फैक्टराइज करना होगा, तो मुझे क्या करना है, 2 है यहाँ 5 है, तो 5 का एक्सपोनेंट समझ नहीं आ रहा होगा, तो 5 यहाँ 1 है, तो मुझे क्या करना, उतना ही 2 ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ 2 का एक्सपोनेंट 1 ऐड मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 2 का एक्सपोनेंट 1 करना होगा। आगे होगी बात समझ में यहाँ तक। हाँ ठीक है, अब देखो, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 टू ज़ा 4 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और बाई में 5 टू ज़ा 10 का एक्सपोनेंट 1, तो ये 4 बाई में 10 हो गया ना, तो ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर से समझाते, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, 2 बाई 5 हुआ। ठीक है, 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 नहीं है मेरा, तो 2 हमने मल्टीप्लाई किया, और चूंकि ये 2 हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, तो हमें तो इसको अरेंज करना होगा, तो हमने इसके न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 टू ज़ा 4 मिल गया, यहाँ 10 मिल गया, और 0.4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो 9th था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कैसे बनेगा। ये है 35 अपॉन 50, 35 अपॉन क्या है, 50। तो 35 को ऐसे देखो, अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, और अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो इसको अरेंज करना होगा, तो मुझे 5 से डिवाइड करना है इसको। ठीक है, तो ये हो गया 7 और ये 10। अब मेरा काम बन गया, 7/10 ऑलरेडी टर्मिनेटिंग है, तो ये 0.7 आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, फिनिश्ड। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो था
वो था थर्ड। तो देखो थर्ड भी यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा वहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या बोला हुआ है इन्होंने, बस कुछ नहीं, आपको एक ही चीज़ बताना है, ठीक है, कि हैव द डेसिमल एक्सपेंशन है गिवन बिलो, इन ईच केस द डेसिमल वेदर दे आर रेशनल और नॉट, आपको यही बताना है, ठीक है। और अगर ये रेशनल हैं तो इसका p बाई क्यू के फॉर्म में किस प्रकार से ये क्या किया मैंने क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन कि ये रेशनल हुआ। तो सबसे पहले ये बताओ ये रेशनल है कि नहीं। तो फर्स्ट 43 पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऑब्वियसली ये कैसा नंबर है, रेशनल। और अगर ये रेशनल है तो आपको आंसर लिखना है कि जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर यानी क्यू जो होगा इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ से लिखना आपको होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द एक्सपोनेंट m इंटू 5 टू द एक्सपोनेंट n, इस वजह से रेशनल है। दूसरा है 0.12012001200, फिर है 1240 है ना, डॉट डॉट डॉट, तो ऑब्वियसली ये इरेशनल है। तो अगर ये इरेशनल है तो ये कैसे है, क्योंकि ये नॉन इरेशनल है तो सीधी सी बात है डिनोमिनेटर जो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, नहीं ये नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो रैशनल में लिखते हैं ना, तो ये इरेशनल हो गया, हटाओ। थर्ड देखो जो रैशनल होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। तो इसका एक ही मतलब बनता है कि बार वाले नंबर क्या हो गए, रेशनल। और अगर ये रेशनल है तो फिर से मुझे यही आंसर लिखना है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज भी क्या हो गया,